हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 सितंबर के तमाम जो बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित। और सबसे पहला जो खबर आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े जारी। देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4% बढ़कर 10.3% हुई है। तो 2.4% बेरोजगारी दर बढ़ गई है और बढ़ करके 10.3% हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने गुरुवार को बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए। तो ये पहला ही जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी दर के आंकड़े कौन जारी करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो इसके मुताबिक देश के शहरी इलाकों में एक साल के भीतर यह दर 2.4% बढ़ गई है। शहरी इलाकों की बात हो रही है, तो ये याद रखना है इस आंकड़े को। अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच यह 10.3% रही, जबकि 2019 के इन्हीं 3 महीनों में यह 7.8% थी। हालांकि जुलाई से सितंबर 2020 के बीच यह दर 13.3% थी। इससे पता चलता है कि कोरोना की पाबंदियों हटने के साथ देश में रोजगार के अवसर खुले हैं। यानी कि अब कम हो गई है 13.3% से 10.3% हुई है, और बीच में जो ये 7.8% रही थी। तो NSO के सर्वे के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर 2020 की तिमाही में शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर 37.3% थी। श्रम बल भागीदारी दर है यह एक साल पहले की इसी तिमाही की दर 37.2% के मुकाबले अधिक रही। मालूम हो, अप्रैल 2017 से NSO ने श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया था। तो NSO ने ये भी शुरू किया है एक और सर्वेक्षण, ये श्रम बल सर्वेक्षण। तो श्रम बल क्या होता है? श्रम बल ऐसी जनसंख्या है जो किसी कार्य को करने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब कार्य करना चाहते हैं और वो जो है काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन उनके पास क्षमता है कि वो काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो तो उनको श्रम बल कहा जाता है। जैसे कि इसमें 15 साल की उम्र से लेकर 50-60 साल की उम्र तक के लोग आते हैं, और 15 साल से नीचे तो बच्चे आते हैं, और जो 60 साल के ऊपर हैं वो बुजुर्ग, और ये बीच के जो उम्र के की जनसंख्या है वो उनको श्रम बल के अंतर्गत लिया जाता है। इसको और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है आपके अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, और एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और मुख्य परीक्षा चाहे CGPSC हो या अन्य कोई मुख्य परीक्षा जो लिखित में होता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आंकड़े। इस सर्वे से हर महीने देश की बेरोजगारी दर, कामगार आबादी अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच सर्वे 43,693 परिवारों और 1,71,553 व्यक्तियों के बीच किया गया है। तो ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़े। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। सिम्बेक्स के 28वें संस्करण का समापन। ये एक दिवसीय परीक्षाओं के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। बस याद रखना है कि ये सिंगापुर और भारत के बीच होता है सिम्बेक्स, और ये कौन सा संस्करण था, तो 28वां था। यानी 28वीं बार ये सिम्बेक्स का जो युद्धाभ्यास है वो समुद्री अभ्यास था, ये भी नौसेना अभ्यास है, ध्यान देना है। नौसेना अभ्यास है, सिंगापुर और भारत के बीच होता है, और ये 28वें नंबर का था। कब से कब तक हुआ? 2 से 4 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर कुछ जो मिसाइल हैं, जहाज़ हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, सिम्बेक्स की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। 1994 में शुरू किया गया सिम्बेक्स। किसी भी विदेशी
नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है। ठीक है, सबसे लंबा दिन है ये, सिंगापुर के साथ होता है सिम्बेक्स। अगला न्यूज़ है, भारत के साथ ऑसिंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 से 13 सितंबर के बीच जारी है अभी। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र, तो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच द्विवार्षिक ऑसिंडेक्स समुद्री युद्धाभ्यास की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें डार्विन में एक संपर्क रहित क्वाड सेफ हार्बर चरण शामिल है, जिसके बाद उत्तरी ये सब देख लेना है आप, किसके बीच और होना है ये ध्यान रखना है। ऑसिंडेक्स होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और एक नौसेना युद्धाभ्यास है। अगला न्यूज़ है, स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का 5वां विश्व सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये नाम ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ओम बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट के 5वें विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6 सितंबर को वीना पहुंचे थे। यह राष्ट्रीय ऑस्ट्रियाई संसद, अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का 5वां विश्व सम्मेलन, 5वां नंबर का है ये सम्मेलन। ये भी ध्यान रखना है, विश्व का वैश्विक सम्मेलन है ये, बहुत ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है एक दिवसीय परीक्षा के लिहाज से भी और मुख्य परीक्षा के भी लिहाज से। तो ये अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है यह, तथा 7 सितंबर 2021 को शुरू हुआ। स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का विश्व सम्मेलन नियमित रूप से हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। हर 5 साल में आयोजित किया जाता है और ये 5वां है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 25 साल हो गए इसको। और तो क्योंकि 5 साल में आयोजित किया जाता है इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के जो सम्मेलन हैं, आयोजन हैं, इसको पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ पर। मुख्यमंत्री ने एकीकृत किसान पोर्टल किया लॉन्च। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित समाचार है। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि इसके लिए जो न्याय योजना चल रही है, तो उसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल लागू किया जाएगा, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, कोदो कुटकी, रागी उपार्जन योजना आदि लाभ लेने के लिए किसानों को पोर्टल पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन कराने से किसानों को भी और लोगों को भी समस्याएं होती थी। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिए, फिर बार बार के झंझट से, समय की बर्बादी से मुक्ति। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। किसानों के लिए आसान होगी अब पंजीयन की प्रक्रिया। तो इसमें कुछ और ख़ास नहीं है। जो जितने भी यहाँ योजना दिए गए हैं उनको और अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ज़रूरी है। अभी ये जितने भी किसान न्याय योजना, जितने भी न्याय शब्द से जुड़ा हुआ योजना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन आते ही हैं इससे। योजनाओं से संबंधित ये खबर है, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों का खसरावार, फसलवार पंजीयन एकीकृत पोर्टल में सहकारी समिति के माध्यम से 30 सितंबर तक किए जाना है। तो अगर आप भी किसान हैं तो ज़रूर 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लें। और धान उपार्जन के लिए भी पंजीयन कराना है किसानों को, तो इसके लिए अलग से पंजीयन कराने की ज़रूरत नहीं होगी एक बार पंजीयन के बाद, है ना।